ओम शांति। मैं आत्मा सुख शांति संपन्न आत्मा हूँ। मस्तक पर चमक रही हूँ। सुख शांति की तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा से फैल रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मन को बिल्कुल शांत कर लें। परमात्मा सुख का मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है और सुख शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इसी शांत स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 19/2/2022 की वाणी है। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जीवन मुक्ति तुम बच्चों का हक है, इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाबा कहते बाकी इस दुनिया में कोई भी सौभाग्यशाली भी नहीं है। फिर बाबा कह रहे यह तो सब जानते हैं कि अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है और तुम बच्चे परिस्तान बना रहे हो। बाबा कहते तुम्हें नशा होना चाहिए कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मणों को यह ज्ञान है त्रिकालदर्शी का कि तुम इस समय यह ज्ञान सीख करके बाप का वर्षा पाते हो, राजयोग सीख स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। फिर बाबा समझाते, बाप कहते बच्चे तुमको याद है कल्प कल्प में आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब तुम पतित से पावन बन रहे हो, यह काम एक बाप का ही है। फिर बाबा समझा रहे पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर, परलोक में रहने वाला मोस्ट ओबीडियंट सतगुरु है, जो बाबा कहते तुमको साथ लेकर के ही जाऊंगा और कोई भी गुरु तुम्हें साथ ले जा नहीं सकते। जन्म बाई जन्म बाबा कहते 2 बाप मिलते, अभी संगम पर तुम्हें 3 बाप मिले हैं। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। प्रश्न है तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? उत्तर है ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं, अकाले मृत्यु होता रहता। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो। तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह है कांटों का जंगल, अभी हमें फूलों के बगीचे में जाना है। ये देहली भी कोई समय परिस्तान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे, फिर कोई राजा महाराजा के रूप में और कोई प्रजा के रूप में। यह तो सब जानते हैं कि बरोबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है। तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही नई बनती है। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे, ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते थे। नहीं, राधे दूसरी राजधानी की थी और कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ, स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते। फिर इस परिस्तान में जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं।
यह गद्दी बहुत पुरानी है। आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम अभी अपना परिस्थान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम यहाँ आए हो राजयोग बल जो 5000 वर्ष पहले सीखे थे। तुम कहेंगे बाबा, कल्प पहले भी आज के ही दिन इसी समय हम बाबा से पढ़ना सीखे थे। यहाँ सिर्फ बच्चे ही आते हैं। बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर न सके। बाप कहते मैं बच्चों को ही सिखलाता हूँ। तुमको कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, वह इस समय तुमको ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम ब्रह्मा वंशी हो। विष्णु जो राज्य करेंगे वह स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम ब्रह्मा वंशी हो, सो फिर देवता बनेंगे। हम सो सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी। अब फिर से हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। शिव बाबा सबको कहते, इन ब्रह्मा को भी कहते हैं। इनकी आत्मा भी अब सुन रही है। तुम अब ब्राह्मण हो। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा भी है तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा भी है। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का बाप है। बाप कहते मैं भारतवासियों को राज्य भाग्य देता हूँ, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। वह फिर पूज्य से पुजारी बनते तो मेरी ग्लानि करने लग पड़ते। बाप कहते कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूँ। तुम फिर सर्वव्यापी कहकर मेरी ग्लानि करते। हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता। अब रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है। यह भारत पहले सुख धाम था। आत्मा सो परमात्मा होता नहीं है। अहम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र बने। अब फिर ब्राह्मण वंश में आए। यह चक्र अर्थात बाजोली का खेल है। पहले पहले है चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। बच्चे इसमें मूझने की कोई बात नहीं है। सेकंड में है जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षे के लायक हो गया। माँ के गर्भ से निकला और वर्षा ले लिया। तुम भी ईश्वर के बने तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। बाप कालों का काल तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता। तुम अभी धर्मों को जानते हो, इसलिए यह चित्र बनाए हैं। यह पाठशाला है। तुम जानते हो बाबा द्वारा हम काल पर जीत पाएंगे। वहाँ तुमको साक्षात्कार होगा। यह पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। सर्प का मिसाल, यह सब मिसाल तुम्हारे लिए ही है। यही भारत पहले शिवालय था। रावण फिर वैश्यालय बनाते। बड़े बड़े विद्वान पंडित यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है।
कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब भारत नरक है तो पुनर्जन्म भी नरक में लेते। बाप कहते मैंने तुम बच्चों को हीरे जवाहरातों के महल बना कर दिए, फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था। कला कमती होनी थी, उस समय कोई ऊपर चढ़ न सके, क्योंकि है ही गिरती कला का समय। मैं तुम्हारा ओबीडियंट सतगुरु भी हूँ। उन्होंने कितने ढेर चित्र बनाए, 6-8 भुजा वाला कोई है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का खेल। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता। एक है सदगति दाता बाप, तीसरा है दूसरा प्रजापिता और तीसरा लौकिक बाप। जन्म बाय जन्म 2 बाप मिलते। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। तुम बच्चे इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में देह अभिमान का बड़ा कांटा, उनको बाप ही छुड़ा सकते और कोई की ताकत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। आप समान बनाना है, किसी भी बात में मूझना नहीं है। वरदान है परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भाव। परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई है जो उसमें यदि खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्म प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी व तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। स्लोगन है अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब युक्ति। देखो, परमात्मा ने यह अपनी तरकीब रची, अर्थात साकार तन मुकर्रर किया, जिस प्रकृति का आधार ले आता। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सके। इसलिए परमात्मा कहते साकार रूप में आए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं है, सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया, उन्हों का संन्यास कर और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे पापों को दग्ध करूंगा और परम धाम में ले चलूंगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ माँ बाप कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा।
यहाँ फारकती की कोई बात नहीं है, यहाँ 21 पीढ़ी तक प्रॉपर्टी को भोगना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज़्यादा कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी तो कहता हूँ मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से हमें याद करो। अब बाबा ने अपनी फर्ज अदाई पालन की और बच्चों को अपनी फर्ज अदाई करनी है। यह विकारी यूनिटी और विकारी कुल की लोकलाज मर्यादा तो जन्म जन्मांतर पालन करते आए, उनसे तो और ही कर्म बंधन बना। अभी पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करना। हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है। हम उस बख्तावर की संतान हैं। वो साकार तन द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो क्यों न पास विद ऑनर्स हो जाए। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता कि यह बख्तावर है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दाव लगावे कि हम उनके बच्चे वारिश हैं, फिर जाए फारकती दे देवे, तो ऐसे बच्चे को भस्मासुर कहेंगे ना। चढ़े तो उच्च पद, गिरे तो भस्मासुर। अब यह याद करना किसके साथ हमारा संबंध है, जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।